हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि कृष्णा ऑफिस से घर आते तो मीरा दौड़ के जाती है और उन्हें गले से लगाती है। और वेदिका प्रिंसेस को लाती है और कहती है आ गए तुम्हारे पापा। प्रिंसेस बताती हैं कि टीचर ने उन्हें कैसे डांटा। कृष्णा प्रिंसेस को खाना खिलाते हैं और प्रिंसेस के कपड़े ख़राब होते हैं। प्रिंसेस कृष्णा को खाना खिलाती हैं और कृष्णा के कपड़ों पे गिर जाता है तो कृष्णा उन्हें समझाते कि अब हमें फर्स्ट आना होगा बेटा, फर्स्ट आना है। तो प्रिंसेस समझती हैं, ऐसे ही हंसी मजाक चलता है और प्रिंसेस कृष्णा के साथ सोने की जिद करती हैं। तो कृष्णा कहते हैं उठ के बेटा अब आज का पार। कृष्णा प्रिंसेस को लेते हैं, ऊपर रूम में जाते हैं, बेड पे लेटते हैं, बिना चेंज किए लेटते हैं, लेटे रहते हैं। प्रिंसेस बहुत सारी बातें करती है। ले पापा, मैम ने ऐसे कहा मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए थी, मैम से वो अच्छी वाली नहीं देती। तो कृष्णा कहते बेटा आप खाइए या ना खाइए, पर अगर मैम कहती है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको चॉकलेट मिलेगी तो वो चॉकलेट आपकी होनी चाहिए। तो कहते ओके पापा। कृष्णा कहते हैं कि अब से आप पढ़ेंगी ना। तो प्रिंसेस कहती है यस पापा। तो कृष्णा कहते हैं कि ओके बेटा चलिए सो जाइए। तो प्रिंसेस कहती है मुझे स्टोरी सुननी है पापा। तो स्टोरी सुनाते हैं कृष्णा। स्टोरी सुनाते सुनाते मीरा सो जाती हैं। मीरा सोती है, थोड़ी देर बाद मीरा रूम में आती है, देखती है कृष्णा मीरा की। कृष्णा देखती है कि मीरा देखती है कि कृष्णा प्रिंसेस की गोद में लेटी रहती है। मीरा आती है, डोर लॉक करती है और बेड पे थोड़ा प्रिंसेस को साइड करती है और कृष्णा के पास में आके लेटती हैं। कृष्णा के ऊपर हाथ रखती हैं और कहती कृष्णा नहीं बोल रहे होते हैं। फिर से मीरा बोलती है कृष्णा। तो कृष्णा बोलते हूँ। कहती सो गए आप? तो कहते नहीं। कहती है मीरा मुझे बात करनी है आपसे। कृष्णा कहते हैं हाँ बोलो सुन रहे हैं। कहती मेरी साइड मुँह करिए। कृष्णा सीधा उठते हैं, एक हाथ गोद में प्रिंसेस आती है और टर्न करते हैं मीरा की तरफ। मीरा बोलती है क्या हुआ आपको? कृष्णा कहते हैं कुछ नहीं। कहते आप ऑफिस में क्यों रहने लगे? अब तो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कृष्णा कहते नहीं वर्कलोड बहुत है। कृष्णा कहते घुमाना बंद कीजिए, ये सब बातें बाहर भैया भाभी को बताया करिए। जब भी आपको मुझसे भागना होता है आप ऑफिस में रहने लगते हैं। क्या बात है, क्यों भाग रहे हैं हम? तो कृष्णा कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। कृष्णा मीरा कहती है प्लीज़ बताइए कृष्णा क्या हुआ है? अब मेरे से कौन सी गलती हो गई है, आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो कृष्णा नहीं कुछ बोल रहे होते। मीरा कहती है प्लीज़ कृष्णा अगर आप मुझसे कोई गलती है, आप भाग रहे हैं तो ऐसा मत करिए। मैं इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती। कृष्णा कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो मीरा कहती है हाँ। कहते हैं कि उमंग ने कभी तुम्हें कुछ कहा था? तो कहती है नहीं। कहते हैं कि ऑफिस में जब डील के लिए उमंग आया था तो आदित्य भैया उसे पहचान रहे थे और आदित्य भैया ने तुम्हारा इंट्रो दिया। अपना नाम बताने के बाद जब वो नहीं पहचान रहे थे तो तुम्हारा इंट्रो तब उसने पहचाना। और थोड़ी मीटिंग्स की डील्स होने के बाद थोड़ी देर बाद बातों बातों में वो भूल गया और उसने कहा कि मैंने ये डील सिर्फ इसलिए दी है कि उस बैनर में आदित्य भैया की फ़ोटो थी, इसलिए उसने डील डन की।
और वो भैया तो पहचानने से भी इनकार कर रहा था। तो मेरा कहती क्या, कहती है तुम कहो तो मैं आदित्य भैया से पूछवा दूँ। मेरा कहती है नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कृष्णा उठते हैं और कहते जाओ किसी सर्वेंट को बुला के लाओ। सर्वेंट को बुलवाते हैं, फिर कहते नहीं राधा को बोलना। राधा को बुलाते हैं और कहते राधा तुम एंजल के पास रहो, हम आते हैं 10 मिनट में। राधा बैठती हैं। कृष्णा मीरा को नीचे लेके आते हैं और आदित्य भैया और रवि भैया को बुलाते हैं और कहते हैं भैया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शुरू में उमंग आपको नहीं पहचान रहा था, आपने अपना पूरा इंट्रो दिया, उसके बाद उसने पहचाना जब आपने मीरा का नाम लिया। तो आदित्य कहते हैं हाँ, रवि कहते हैं हाँ। तो कहते हैं फिर आप लोग याद करिए, उसने जब आप लोग डील कैंसिल करने की बात कर रहे थे तो उसने कहा कि मैंने आदित्य भैया का फ़ोटो देखकर डील डन की। तो रवि कहते यस यस उसने कहा था। तो कृष्णा कहते मैंने उसी समय नोटिस किया था और मैंने इसीलिए उसे कहा था कि घर चलो, हम इसीलिए घर लेके आए थे। तो मीरा कहती है तो इससे क्या साबित होता है। तो कृष्णा कहते हैं कि जो वीडियो अभिनव मुझे दिखा के ब्लैकमेल करने आया था वो वीडियो उमंग के पास भी थी और उमंग भी इसीलिए आया था और वो डील मुझसे नहीं तुमसे करने आया था। मीरा कहती है ऐसे नहीं हो सकता, वो मेरे भाई हैं। कहते हैं कृष्णा मेरा अभिनव भी तुम्हारा भाई ही था, तुम यार समझती क्यों नहीं हो, लोगों को पहचानती क्यों नहीं हो। तो रवि पूछते कैसी वीडियो। कृष्णा बताते हैं, दिखाते हैं। कहते हैं कौन है। तो बताते हैं कि इनकी फ्रेंड है। पर अभिनव ने जब मुझे यहाँ से जाने के बाद 1 हफ्ते बाद आकर दिखाया और कहा कि ये मीरा है, तो मैंने उसके हाथ पैर काट दिए थे भैया, और पूरे सोर्स लगाए थे कि किसी और के पास ये वीडियो ना हो। पर उमंग जब आया और उसने बातें की तो मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैंने पता लगाना शुरू किया। जेल में जाने के बाद कोई डर के मारे मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा था, पर मैं नज़र रखे हुए था। तो हम नज़र रखे हुए थे, पर जूली का पीछा करते करते पता चला कि ये वीडियो जूली के मोबाइल में है और उमंग जो है मीरा को ब्लैकमेल करने के लिए आया है। तो रवि कहते क्यों। कहते हैं कि उनका यही काम है। आकृति के साथ भी उन्होंने यही किया। आकृति शादी करके लंदन गई तो उन्हें पता चला कि मीरा की शादी एक लड़की से हुई है और अभिनव के हाथ पैर काटने वाली खबर मिली, तो उसने खुद अपनी कंपनी में अभिनव को लगवाया और वो मीरा को ढूंढ रहा था। रवि सुनते हैं और कहते हैं क्या। कहते हैं हाँ। कहते हैं जेल से निकलवाओ, हम देखते हैं। तो रवि बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और उठते हैं और कहते हैं मीरा तुम्हें सच में नॉलेज नहीं है, तुम्हें सच में नहीं पता कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। कहती हैं भैया मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, अगर ग्रुप में भी बैठी रहती तो बहुत थोड़ा बोलती थी, ना मैं किसी से हाथ बात मिलाती थी। अभिनव थोड़ा बहुत टच कर लेता था, वो बचपन से फ्रेंड था, तो नहीं तो और किसी से मेरी बात भी नहीं होती थी। तो आदित्य कहते हैं वो शुरू से ऐसी थी सर, वो बोलती नहीं थी किसी से, रवि भाई उसकी आदत ऐसी है। कहते हैं आदत ऐसी है मुझे नहीं पता, पर सच में इसे समझ में नहीं आया। तो रवि कहते हैं चलो कृष्णा कौन सी जेल में मिल के आते हैं। कृष्णा कहते वो कहीं नहीं है। कहते मतलब। कहते हैं कि जिस दिन मैंने उसे जेल में डरने के लिए भेजा था वो उसी टाइम सेटिंग करके निकल गया। और रवि कहते हैं तुम हमें आज बता रहे हो। कृष्णा कहते हैं हाँ, मुझे भी
जब पहली डेट पे टूट गया तो पता चला सिर्फ अभिनव था। तो अभिनव मेडिकल टर्म एंड कंडीशन की वजह से बाहर है। तो रवि कहते हैं तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो? कृष्णा कहते हैं हाँ भैया। और कृष्णा उठते हैं, गार्डन में चले जाते हैं। सबको अजीब लगता है। आदित्य कहते हैं आपको यकीन है कि उमंग नहीं मिला होगा? रवि कहते हैं हाँ। कहते हैं मैं नहीं मान सकता, उसे गायब कराने में इनका ही हाथ है। ये इतने शांत हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता ये उसे पाताल से ढूंढ लाते। तो रवि जाते हैं बाहर, देखते कृष्णा बहुत कूल, एकदम नॉर्मल, न स्मोक करते न ड्रिंक करते, बहुत नॉर्मल। कृष्णा रवि कहते क्या हुआ? कृष्णा कहते कुछ नहीं भैया। रवि पूछते क्या हुआ? कृष्णा कहते कुछ नहीं भैया। तो रवि पूछते अपने भाई से झूठ बोल रहे हो? कृष्णा कहते नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। कहते तुमने उमंग का क्या किया? कृष्णा कहते कुछ नहीं किया। कहते कि कुछ तो किया है तुमने, तुम बिना पकड़े नहीं रह सकते। और बंसी को बुलाते हैं, बंसी से पूछते हैं। बंसी कहते हैं भैया थोड़ी लकड़ियाँ यूज कर ली उनके लिए। रवि के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। कहते क्या? तो कृष्णा कहते बंसी भैया। बंसी वहाँ से चले जाते हैं। मीरा आदित्य डोर के पास खड़े होकर सुन रहे होते हैं। रवि पूछते हैं कृष्णा क्या किया तुमने? तो कहते भैया कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ पढ़ी थी ना कि वैन पुलिस जब लेकर जा रही थी केस की सुनवाई के लिए और वो पुलिस वैन से भाग रहे थे दो मुजरिम और गोली लगी और वहीं ढेर हो गए। तो कहते हाँ। कहते उमंग अभिनव गए। कहते तो फैमिली को बॉडी सौंपी गई? कहते नहीं, मैंने जलाया उन्हें। रवि कहते क्या कर रहे हो कृष्णा? कहते हैं भैया मेरा तो मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, और वह उसके करीब जाने की सोचे तो हम उसे इस धरती पे नहीं छोड़ेंगे। रवि चुप रहते और पूछते हैं ड्रिंक करोगे कृष्णा? कृष्णा कहते नहीं भैया आज ही कहा ना नहीं करेंगे। रवि कहते हैं कि एक पैक लगाते हैं बस। कहते नहीं भैया मुझे मीरा से कोई भी रिलेशन ख़राब नहीं करना। हम जितना भी सुधारने की कोशिश करते हैं वो रिलेशन उतना ही उलझता जाता है। मुझे नहीं ख़राब करना है। रवि कहते हैं इससे सुधर जाएगा? कहते हैं उसे बताने कौन जाएगा, वो सब काम किए हुए मुझे 2 महीने हो गए। मीरा सुनती है और गेट पे से हट जाती है। ऊपर आती है प्रिंसेस के पास। राधा सो गई होती है। एक साइड मीरा प्रिंसेस को पकड़ के सहलाती रहती हैं। नींद उनकी आंखों से गायब हो जाती है। नीचे से कृष्णा थोड़ी देर बाद ऊपर आते हैं। कृष्णा काउच पे लेटते तो मीरा उठकर आती है और कहती है कृष्णा मैं मुंबई जाना चाहती हूँ थोड़े घूमने के लिए मम्मी पापा के पास। कृष्णा कहते क्यों? कहते हैं कि आज से जब से शादी हुई बस एक बार आपने मुझे भेजा था, आप साथ गए थे तब, उसके बाद मैं कभी नहीं गई। मैं मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। कृष्णा कहते हैं मुझे बुला देते हैं। मेरा कहती नहीं मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कृष्णा कहते क्यों? कहती ऐसे ही। कृष्णा कुछ नहीं सोचते, नीचे आते हैं। आदित्य और रवि से पूछते हैं। आदित्य
कहते हैं मीरा ने गेट पे खड़े होकर सारी बातें सुनी है, वो डर गई है। कृष्णा मीरा को नीचे बुलाते हैं, सारी बातें समझाते हैं। मीरा कहती है मुझे आपसे डर लगता है कृष्णा, बहुत डर लगता है। राधा तो बोल भी देती है, मैं कभी नहीं बोलती। आपको लगता है कि मैं वाइफ होने का फ़र्ज नहीं निभाती, ये नहीं करती। मुझे बहुत डर लगता है। आप जब देखते हैं गुस्से में मेरी तरफ, मेरी आत्मा हिल जाती है अंदर से। कृष्णा हाथ पकड़ते हैं, आदित्य और रवि के सामने बैठाते हैं, काउच पे अपने नीचे बैठते हैं। कहते हैं सब तुम्हारे लिए है मीरा, प्रिंसेस के लिए है, फैमिली के लिए है, और कुछ नहीं है। हम तो तुमसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते, तो क्यों डरती हो? तो मीरा कहती है आप करिए ना, ऊंची आवाज़ में बात करिए, स्लैप कर लीजिए, पर आप ये जो साइलेंट रह के करते हैं और बाद में पता चलता है ना, तो सोच सोच के डर लगता है। कृष्णा भाई हाथों में हाथ लेते हैं और कहते हैं कि आगे से नहीं होगा कुछ ऐसा। मीरा कहती है मैं बस कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ। कृष्णा कहते हैं कि अभी नहीं, अभी तुम जाओगी तो कुछ और ही सोच के जाओगी। 1-2 दिन साथ रहो, फिर हम खुद भेज देंगे तुम्हें। मीरा कहती ठीक है, मेरा हाथ छुड़ाती हैं और ऊपर चली जाती हैं। कृष्णा कहते हैं मैं क्या करूँ भैया बताइए, सब तो इन लोग के लिए कर रहे हैं ना, सब तो इन लोग के लिए कर रहे हैं। हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? अगर वो वीडियो लीक होती और कुछ होता तो, अगर सच में ये होती तो, नहीं भी होती तो नाम इनका चल रहा था, बताइए ना। मेरा फर्ज नहीं है? मुझे क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ने चाहिए, मेरा को सौंप देना चाहिए जिससे ना डरे। आदित्य जाते हैं, मीरा को समझाते हैं। मीरा कहती है कि मार देना कहाँ का वो है, तो आदित्य कहते हैं कि छोड़ देना क्या है। हाँ वो गलत है, मैं ये नहीं कहता कि मारना चाहिए, पुलिस के हवाले करना चाहिए, पर जो तुम्हारे साथ होता तुम क्या चाहती हो, वो छोड़ दे तुम्हें? मेरा कहती है नहीं, पर मैं कुछ दिन के लिए जाना चाहती हूँ। बातें बढ़ जाती हैं, रवि भी समझाते मेरा वो, रश्मि वेदिका समझा रहे थे। मेरा कहती है मुझे बहुत डर लगता है इनसे, मुझे बहुत डर लगता है, मैं समझ ही नहीं पाती ये किस मूड में रहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। ये मुझे बोले जो बोलना है, ये साइलेंट रह रह के जो करते हैं, वो स्टोरी सुन के मेरी रूह कांप जाती है। वेदिका कहती है बच्चा, उससे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम भागो नहीं, तुम उसे छोड़ देती है इसलिए वो पागल होती जा रही है। उसके साथ रहो, उसका हाथ साथ दो, हाथों में हाथ डाले रखो। ओके फ्रेंड्स, बाय।